वार्ड्स में आज उपचुनाव होने वाले, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 12 वार्ड ऐसे हैं जिनके अंदर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार के लिए ये बढ़िया इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनावों के बाद में ये पहले उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई। और एमसीडी के उपचुनाव कई मायनों में खास, इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि करीबन 7 लाख मतदाता आज इन एमसीडी के उपचुनावों में वोटिंग करने वाले हैं। 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। एमसीडी के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम रेखा गुप्ता के लिए ये उपचुनाव बड़ी चुनौती है। एमसीडी में बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, वहीं कांग्रेस पार्टी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि जनता विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी आशीर्वाद देगी और 3 दिसंबर को बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। एमसीडी के 12 वार्ड के लिए हो रहे उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिलाओं को मैदान में उतारा है। आप ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली नगर निगम के जिन 12 वार्ड में उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास थे और 3 आप के पास। शालीमार बाग और द्वारका बी जैसे सीट पर बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद थी। द्वारका बी वार्ड का प्रतिनिधित्व पहले बीजेपी की पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद कमलजीत सरावत करती थी। 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है और शाम 5:30 बजे तक लोग वोट दे सकेंगे। वार्ड्स में आज उपचुनाव होने वाले, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 12 वार्ड ऐसे हैं जिनके अंदर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार के लिए ये बढ़िया इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनावों के बाद में ये पहले उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई। और एमसीडी के उपचुनाव कई मायनों में खास, इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि करीबन 7 लाख मतदाता आज इन एमसीडी के उपचुनावों में वोटिंग करने वाले हैं। 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। एमसीडी के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम रेखा गुप्ता के लिए ये उपचुनाव बड़ी चुनौती है। एमसीडी में बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, वहीं कांग्रेस पार्टी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि जनता विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी आशीर्वाद देगी और 3 दिसंबर को बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। एमसीडी के 12 वार्ड के लिए हो रहे उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिलाओं को मैदान में उतारा है। आप ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली नगर निगम के जिन 12 वार्ड में उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास थे और 3 आप के पास। शालीमार बाग और द्वारका बी जैसे सीट पर बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद थी। द्वारका बी वार्ड का प्रतिनिधित्व पहले बीजेपी की पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद कमलजीत सरावत करती थी। 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है और शाम 5:30 बजे तक लोग वोट दे सकेंगे।